एक अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए सामान्य विज्ञान उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। इसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। जिस किसी ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। ये आपका काम होता है वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्टिकल नंबर 330 के तहत आर्टिकल नंबर यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। आइए सेकंड क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख के अंतर्गत आता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है ये आपका है पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। लक्षद्वीप का जो न्यायालय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है, केरला, जिसे केरल भी आप बोलते हैं, जो कि कोची के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी। पिछली बार ये क्वेश्चन UPSSC में पूछा गया था कि जो केरला हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी अभी मैंने आपको बताया 1956। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो संख्या है इसे कौन बदल सकता है? तो आप सभी को पता होगा जब भी किसी न्यायालय के अंतर्गत जजों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जाता है तो इस पर एक कानून बनाया जाता है। और कानून कहाँ बनता है? कानून आपका संसद के अंदर बनता है। तो जो उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होने वाला है। आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में इसमें न्यायाधीशों की संख्या, जजों की संख्या 7 थी। 1956 में ये संख्या बढ़कर 10 हो गई और 1960 में फिर से ये संख्या बढ़ी और जो 13 हो गई। 1977 में ये 17 हुई और 1985 में ये 25 पर पहुंच गई। वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या इस समय 31 है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया 31। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कम से कम 10 वर्ष का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत एज ए एडवोकेट वर्क करते हुए। तो जिसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली सभी एग्जामों में देखने को मिलता है।
तो जो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर, आपका जो राइट ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1991 में हुआ था, विशेष दर्जा मिला था। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है एनसीटी की स्थापना कब हुई थी। तो जो एनसीटी थी, ये आपका एनसीटी की जो स्थापना थी, ये आपकी 1 फरवरी 1992 को हुई थी। अब यहाँ पर देखो, इसे याद किस तरीके से रख सकते हो आप। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उसके 1 वर्ष के बाद 1 फरवरी सन 1992 में एनसीटी की स्थापना हुई थी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, 69वां संविधान संशोधन। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों के लिए लगाई जाती है या होती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर 20 लाख, जहाँ की जनसंख्या 20 लाख होती है, वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली को लागू किया जाता है। तो जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होने वाला है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम अगर दूसरे तरीके से देखते हैं तो आप जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो आपका राष्ट्रपति के थ्रू होता है। तो जो राष्ट्रपति के थ्रू ही ये हटाए जा सकते हैं और ये इन्हें अपॉइंट भी किया जाता है राष्ट्रपति के थ्रू ही। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहले नंबर पर दे रखा है सिख, दूसरे पर बौद्ध है, तीसरे पर जैन है और चौथे पर जो है आपके पारसी हैं। इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसको मिला हुआ है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, सिखों को भी मिला हुआ है और दूसरा बौद्धों को भी मिला हुआ है, जैनों को भी मिला हुआ है और यहाँ पर फारसियों को भी मिला हुआ है। तो जिस किसी में भी 4 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, वही इसका राइट ऑप्शन है। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में ये सभी नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जिस भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है किस अनुसूची के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो ये आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो सबसे पहले यही पहली अनुसूची के अंतर्गत, जो पहली अनुसूची होती है उसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन नंबर आपका ये बी होने वाला है। रिट न्यायाधिकार ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय किसी के अंतर्गत भी ये अपील कर सकते हो,
परंतु उसके अंतर्गत आपको वास्तविक न्यायाधिकार का ही एक अधिकार दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो जो आपका जो स्वर्ण सिंह समिति थी ये आपके किससे रिलेटेड थी? तो जो इसका जो राइट ऑप्शन था यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के बारे में स्वर्ण सिंह समिति की सलाह दी गई थी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? ये क्वेश्चन इस तरीके से है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति की किस प्रदेश के अंतर्गत आती हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ये आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 29 सीटें जो कि लोकसभा की होती हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की गई हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर आपकी 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? अब बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें राज्य तथा संघ दोनों ही नियम बना सकते हैं, दोनों ही नियमों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 7वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत कौन सा सूची दी गई है यहाँ पर। तो जो इसका राइट ऑप्शन देखिए आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा जो कि वन से रिलेटेड होगा। वन समवर्ती सूची के का ही विषय है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित किसमें पेश किया जा सकता है? यहाँ कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ये होता है राज्यसभा के अंतर्गत। ये आप केवल राज्यसभा के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी। केवल जो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसीलिए ये केवल राज्यसभा के अंतर्गत ही इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है या किस विभाग के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ये आपका आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही बी सही है यहाँ पर आपका। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के अगर दृष्टि से देखते हैं तो ये अभी नया ही क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन है लद्दाख। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही है। कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी ये इनके क्रम को भी व्यवस्थित करने के लिए दे सकता है, तो आपको क्रम भी याद होने चाहिए। तो सबसे पहले होता है लद्दाख, उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, इसके बाद आता है गुजरात का कच्छ और फिर इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन क्या होगा? बी सी डी ए, बी सी डी
ए। अभी यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा रखा है भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं, जो कि लद्दाख है, इसका क्षेत्रफल होता है लगभग, ये आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन राज्यों में विधान परिषद हैं? विधान परिषद किन राज्यों में है उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट पर है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड पर है बिहार और उसके बाद है आपका जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? चुनाव आयोग के अंतर्गत आने वाले चुनावों के बारे में इस क्वेश्चन को हमें बताना है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति का जो भी होता है ये उपराष्ट्रपति का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो अब बचा है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो बचा हुआ क्वेश्चन जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है वो मुख्य चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही होने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान का अनुच्छेद 123 किस से संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से रिलेटेड है, जो कि 123वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो वो दो कौन कौन से विषय हो सकते हैं आपके यहाँ पर? जो दो विषय हो सकते हैं, देखो, बाह्य आक्रमण, शस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के कारण ये लग सकता है। तो जो उसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, जब बाहर से कोई आक्रमण होता है तो उस स्थिति में 352 की जो स्थिति है वो लग सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। और जो बात करते हैं आंतरिक अशांति के लिए कभी भी स्थिति में आपका आंतरिक स्थिति में आपका ये जो है ये आपका ये भी सही हो सकता है, जब देश के अंतर्गत ही कुछ हमले या किसी तरीके का कोई दंगा होता है तब भी यह आपका राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बचता है बी, शस्त्र विद्रोह, जो कि इस स्थिति में आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जाती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है पहला और दूसरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये पिछली बार पूछा भी गया था। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो जो आपका ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होने वाला है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक क्षेत्रों की संख्या 7 राज्यों में स्थित है। कभी कभी ये पूछ लेता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र कितने हैं? तो न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में अवस्थित हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली या फारसी? तो जो उसका राइट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर
आपका संस्कृत की भी व्यवस्था की गई है संविधान के अंतर्गत, कश्मीरी की भी है और नेपाली की भी है, परंतु यहाँ पर फारसी की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होने वाला है, फारसी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता या संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकारों के अंतर्गत भी आप संशोधन करने की व्यवस्था नहीं है, परंतु उसके अंतर्गत क, ख, ग या ABCD के थ्रू उसमें अलग से जोड़ दिया जाता है, परंतु उसके मूल अधिकार में कोई भी संशोधन की स्थिति नहीं हो सकती। तो जो इसका राइट ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, प्रस्तावना। बी, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं इनमें भी संशोधन की स्थिति हो सकती है। और जो ऑप्शन नंबर सी है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को भी बदला जा सकता है, परंतु मूल मौलिक अधिकारों को नहीं बदला जा सकता। और जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, न्यायिक समीक्षा, इसमें कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में संविधान का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? मैंने इस पर एक बहुत ही पहले एक अच्छी वीडियो पूरी इस पर एक ही संविधान संशोधन के लिए एक वीडियो बनाई थी, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से ये प्रस्ताव लिया गया है। और जो भारतीय संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आती है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो जिसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका 368, आर्टिकल नंबर 368 यहाँ पर सही है। अब मैंने अपना काम अब बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया है। अब आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है, जो कि आपका अधिकार है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए,